नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 में जो संस्कृत विषय का पेपर हुआ था, इसका संपूर्ण हल आज आपको इस वीडियो के द्वारा देख पाएंगे। और इसके पहले भाग में आपने प्रश्न क्रमांक 16 तक प्रश्नों का हल आपने वीडियो के माध्यम से देखा और पुनः इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पहला प्रश्न है और इसके बाद ये आपको दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, इन सभी के उत्तर आपको कॉपी में किस तरह से लिखने चाहिए थे वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। विद्यार्थियों को उत्तर किस प्रकार से लिखना चाहिए, खास करके इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है कि विद्यार्थी ये देखें कि हमें कॉपी में उत्तर किस प्रकार से लिखना चाहिए और किस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक चौथा और पाँचवा, 6, 7, 8, ये जो आप प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। चौथे प्रश्न में जो स्तंभ के माध्यम से हमें सही उत्तर लिखना है, सही उत्तरों को सही के सामने देना है। पाँचवें प्रश्न में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर दिए गए हैं, किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, छठवें प्रश्न का उत्तर दिया है। और इसके बाद सातवें प्रश्न का उत्तर और आठवें प्रश्न का, और 9 और 10 इन सभी के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। और इसके बाद 11वां, 12वां और 13वां, 14वां और 15वां, इन सभी के उत्तर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो हमें उत्तर किस प्रकार से लिखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में जो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और प्रश्न क्रमांक 17 है जो हमें घटना के अनुसार इन सभी वाक्यों को क्रम से लिखना है। यहाँ तक आप पहले भाग में देख चुके थे। इसके बाद अब इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 17 और 18वें प्रश्न में जो है हमें एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। पहले आप 17वें का देख लीजिए कि 17वें में जो सही उत्तर लिखने थे, पहले आपको लिखना था गा नंबर मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, यानी मल्लिका पूजा के लिए लड्डुओं को बनाती है। इसके बाद घा नंबर लिखना था सा सखी भी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। और इसके बाद का नंबर लिखना था चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रायाम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त कर घर वापस लौट आती है। और खा नंबर का लिखना था उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्याम कुरुतः, यानी दोनों नंदिनी की सब प्रकार से जो है सेवा करती हैं। इस प्रकार से हमें इस घटना को सही क्रम से लिखना था। और 18वें प्रश्न में जो हमें दो गद्यांश दिए गए हैं, जिसका आप पहले देख रहे हैं कि पहले गद्यांश का कि जो 3 प्रश्न हमें दिए गए हैं, उन सभी 3 प्रश्नों के उत्तर आप इस तरह से देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था, अथवा में जो गद्यांश दिया गया है, इन 3 प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसके नीचे देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको, और इन गद्यांशों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रश्न से हमें इसके उत्तर को मिलाना है कि आखिर हमें किस जगह उस मेन उत्तर को लिखना है जहां हमसे पूछा गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 19 में भी हमें जो है 2 पद्यांश दिए गए हैं, जिसमें से एक पद्यांश के उत्तर संस्कृत भाषा में हमें लिखना है। का में जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी 3 प्रश्नों के उत्तर आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 19 में जो गद्यांश दिए गए हैं, उस 3 प्रश्नों के उत्तर और उसके अथवा में जो दिए हैं वो भी यहाँ पर हल किए गए हैं। इसके बाद 20वें प्रश्न में
हमें 2 नाट्यांश दिए हैं। उन नाट्यांशों में से एक नाट्यांश के प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। तो आप 20वें प्रश्न के जो 3-3 प्रश्न दिए गए हैं अथवा में दिया है, तो उसमें से हमें कोई एक करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 20वें प्रश्न में जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं, उन 3 प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे और कितना लिखना है। ये सबसे ज़्यादा गद्यांश और पद्यांशों में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अधिकतर गद्यांशों में देख लेते हैं कि ये शब्द कहाँ है और हम पूरा वाक्य या पूरी लाइन उतार देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर प्रश्न में वह प्रश्न शब्द क्या है और हमसे क्या पूछ रहा है और कहाँ कितना हमें कैसा जवाब देना है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इनके उत्तर देखें और पेपर से प्रश्नों को मिलाएं और उसमें एक गौर करें कि उत्तर कितना लिखा गया, कैसा लिखा गया और कहाँ कितना लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं, हम अभी विस्तार से नहीं समझा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप अभी इसका देखें और इसका उत्तर आप समझेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में जो अपठित गद्यांश दिया गया है, इस अपठित गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर भी हमें संस्कृत भाषा में देना है। इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं, का, खा, गा और घा। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप देख पा रहे हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखना है और कहाँ और कैसे लिखना है, तो जी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न 22 में स्वप्राचार्याय शिरोवेदना कारणेन दिनत्रयस्य अवकाशम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। हमें अपने प्राचार्य के लिए सिर में वेदना के कारण से 3 दिन के अवकाश की प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिस विद्यालय के आप होंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे और जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। विषया दिन त्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम नवमी कक्षायाः छात्रः छात्रास्मि। सबने निवेदन है कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। अहम शिरोवेदना पीड़िता अस्मि, मैं सिर की वेदना से पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया दिन त्रयस्य अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, 3 दिन के अवकाश स्वीकार करें। स धन्यवादम भवताम आज्ञाकारी शिष्यः शिष्या, आपकी आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और अपना नाम लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे जिस तारीख को हम लिख रहे हैं। इस प्रकार से ये आपका अवकाश होता है। नीचे जो अथवा में दिया गया है, समय मिलने पर इसको भी जो है अलग से एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। और इसके बाद जो 23वां प्रश्न दिया है, अधो लिखतेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत। इसमें से किसी एक विषय को स्वीकार कर संस्कृत में हमें निबंध लिखना है। इसमें छात्र 4 दिए गए हैं। संस्कृत भाषायाः महत्वम, दूसरा है पर्यावरणम, तीसरा है छात्र जीवनम और चौथा है परोपकारः। तो इन 4 में से किसी एक विषय को स्वीकार करके और हमें संस्कृत में लिखना है। तो ये 4 नंबर में दिया गया है। तो कम से कम हमें इसमें 10 वाक्य तो आपको लिखना ही लिखना है। तो इसमें जो निबंध दिया गया है वो आप देख पा रहे होंगे। और संस्कृत भाषायाः महत्वम, पहले नंबर के विषय को स्वीकार किया गया है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं और इसमें से आपको कम से कम 4 नंबर के लिए 10 से 15-12 वाक्य तो आपको लिखना ही है। और फिर कभी समय मिलने पर आपको अलग से इन सभी वाक्यों को समझाया जाएगा ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। और आपको कॉपी में ये आपको लिखना था और आप इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्न पत्रों को और जिसमें जो प्रश्न जितने दिए गए हैं उन सभी को आप कैसे तैयार करेंगे, ये आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।